नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत दिन के बाद और थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, इसी कारण मैं अपडेट नहीं हो पाया। आज मैं आप लोग को एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ जो कि इंजीनियरिंग मेथड से और जनरल मेथड, दोनों मेथड से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग इसको जो भी पढ़ाएंगे इसमें अगर गलती हो जाए तो कमेंट नहीं, सॉरी, बैड कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि धर्म से भी रिलेटेड है और थोड़ा सा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। ये क्या है आपका गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत जिसे हम गिरिराज महाराज भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिरिराज महाराज भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में स्थित है। यह इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो मथुरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये किस जिले में स्थित है, तो मथुरा जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से देखिए बताया गया गोवर्धन पर्वत जिसे गिरिराज महाराज भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जिले में स्थित है। अत्यंत पवित्र पर्वत है। यह न केवल रिलीजियस फेथ का केंद्र है, बल्कि ज्योग्राफिकल दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। ज्योग्राफिकल मतलब आप लोग भौगोलिक दृष्टि से भी इसको देखेंगे ना, तो बहुत ही इसका मान्य रखा जाता है, वैल्यू रखा जाता है। ठीक है, हम सोचें कि ये क्या है। अब हम इसको जीके-जीएस के मेथड से देखते हैं। जीके-जीएस फैक्ट का सामान्य ज्ञान। लोकेशन ये मथुरा ड्रीग मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ड्रीग मार्ग जो है ये आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पे ये इसका एरिया है जहाँ पे आपका गोवर्धन पर्वत पाया जाता है। परिक्रमा, इसकी कुल परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर, 7 इसको क्या बोला जाता है, जिसको मतलब आप लोग अपनी भाषा में बोला जाता है कोस, कि जिसे भक्त पैदल या दंडक पूर्वक करते हैं, दंड पूर्वक पूरा करते हैं। ये चीज़ आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धार्मिक दृष्टि से। परिक्रमा, इसकी कुल परिक्रमा जो है लगभग इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है 21 किलोमीटर है, और इसको कोसों में जो गिनता है 7 कोस है, जिसे भक्त पैदल या दंडवत पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। मैन फेस्टिवल, दीपावली के अगले दिन एक अनाकुट गोवर्धन पूजा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसका जो फेस्टिवल है दिवाली के समय में मनाया जाता है। हम लोग गांव में करते हैं पूजा, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही धूमधाम से अच्छे तरह से पूजा किया जाता है। अब इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है श्रिंकिंग माइस्ट्री। ये क्या होता है? श्रिंकिंग माइस्ट्री क्या है? ये तो फेस्टिवल के बारे में बताया गया था नहीं,
मैन फेस्टिवल दीपावली के अगले दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा का भव्य द्वारा मनाया जाता है। लेकिन ये श्रिंकिंग मेस्ट्री क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पुलत्स्य, पुलत्स्य, आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा सही से, ये जो लिखा हुआ है पुलत्स्य लिखा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है पुलत्स्य, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पुलत्स्य। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है? पुलत्स्य, ठीक है, के श्राप के कारण इसकी ऊंचाई हर दिन एक तिल कम हो रही है, ये मान्यता है। लेकिन अब इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग एनालिसिस तकनीकी विश्लेषण क्या है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है। अब इसका हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है। अब देखिए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यह पर्वत अरावली रेंज का हिस्सा है, अरावली रेंज का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन श्रेणियों में से एक है, ठीक है। इसको सबसे बड़ा पुरानी मोल्ड फाउंटेन माना जाता है। मटेरियल स्ट्रेंथ कितनी है, मटेरियल जो इसमें जो अभी स्टोन है वो कितना मजबूत है वो बता है, ये जो बता रहे हैं। मटेरियल स्ट्रेंथ इसकी बनावट में मुख्य रूप से क्वार्टराइज और रेड सैंडस्टोन इसमें पाया जाता है। क्वार्टाइज एंड रेड सैंडस्टोन पाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। क्वार्टाइज को उसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है, ये जो क्वार्टाइज है इसको सिविल इंजीनियरिंग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माना जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा माना जाता है इसको। और जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इसी तरह जानते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ये सब तो जानते हैं होंगे। अब कुछ तथ्य और बता देते हैं आप लोग को। टेक्निकल इशू आ रहा है सर, एक मिनट रुकिए। अब मैं ये बता देता हूँ आप लोग को, ये जो
ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बेस काफ़ी चौड़ा, इसके बेहतरीन नेचुरल स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इसका बहुत अच्छा है। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इसका बेस काफ़ी चौड़ा है जो इसे बेहतरीन नेचुरली स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये चौड़ा के कारण जो है ना बहुत अच्छे से टिका हुआ है। ये बता रहे हैं साइंटिफिक रीजन एंड श्रिंकिंग। इसका क्या रीजन है? साइंटिफिक रीजन जो अभी पौराणिक कथाओं के अनुसार रहा कि ऋषि जो है श्राप के कारण हुआ है। साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। साइंटिफिक रीजन फॉर श्रिंकिंग, ऊंचाई कम होने के पीछे टेक्निक शिफ्ट या सॉइल सबसिडेंट्स, जमीन के नीचे की परतों का खिसकना, ये कारण बता रहा है। क्या कारण हुआ? तो ध्यान दीजिए, टेक्निक शिफ्ट, ऊंचाई कम होने के पीछे, ऊंचाई कम है इसीलिए टिकी हुई है और कम हो रही है। सॉइल सब्सटेंस, जमीन के नीचे की परतों का खिसकना, खिसक रहा है नीचे का परत, जैसे इंजीनियरिंग कारण हो सकते हैं। यही कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है? मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, अब इसके बारे में देखते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने और ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए इसे अपने छोटी उंगलियों पर 7 दिनों तक उठाया था। ये बताया गया पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान कृष्ण जो है, इंद्रदेव जब भगवान बारिश के कारण जो है परेशान कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे जनता लोग वहाँ के, तो क्या कर रहे थे कि वो इंद्रदेव उसको सता रहे थे। तो भगवान कृष्ण जो है इसको 7 दिनों तक से बोर्ड में रखा था, बचाए थे उंगली में उठा करके 7 दिन तक। ये मान्यता है, क्या सत्य है ये तो पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं, मान्यता है तो मानना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपका जो है गोवर्धन पर्वत है। देखिए, ये जो है आपका पूरी तरह से गोवर्धन पर्वत है। यही माना गया है। यहाँ जो है ये जो है पूरी तरह से 7 दिन तक कृष्ण भगवान अपने उंगली से रखे थे। अब भाई गॉड है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें दिखाया गया इसी चीज को, है ना। ये देखिए, यही है आपका। अब देखिए, ये आपका कंप्लीट फिगर बता रहे हैं। भगवान यहाँ पे कृष्ण जी हैं, 7 दिन तक जो है इस पर्वत को उठा लिए थे और इंद्रदेव को हरा दिए थे, और लास्ट में जो है माफी मांगे थे। तो ये था आप लोग का गोवर्धन पर्वत के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, और न्यू जो जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही जुड़ें। मैं इसके बारे में अच्छा वीडियो लाता हूँ जो भी नया नॉलेज रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।